हेलो नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज बात कर लेते हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के टारगेट कट ऑफ के बारे में कि कितना टारगेट आप लोग लेके चले। और इसमें मैं जो है एक एक स्टेट की एक एक कैटेगरी वाइज आपको लास्ट ईयर की भी बता दूंगा और इस बार की भी बता दूंगा कि आपको कितना टारगेट लेकर चलना है। और बहुत डिटेल में ये मैंने वीडियो बनाया है, तो एक एक कैटेगरी की मैं ध्यान से बताऊँगा। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि एसबीआई जो है वो अपना जो है कट ऑफ कैटेगरी का वो डिक्रीज़ नहीं करेगा। ठीक है, पिछली बार वो हम लोग देख चुके हैं, मैंने दिया था। तो आप ये मान के चलिएगा कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी का कट ऑफ है वो 70 रहेगा और ओबीसी का जो है वो 60 रहेगा। एससी एसटी का जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन ओबीसी के लिए 60 और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 70 रहेगा। तो और आप लोग को जो है होली की बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये समझ लीजिए कि होली का गिफ्ट है आप लोगों के लिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है। बहुत डिटेल में मैंने एक एक स्टेट की लेकर आया हूँ और आप लोग को बताऊँगा। 2023-24 से कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे हम कि जो है इस साल आपको कितना टारगेट लेके चलना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की, ठीक है। और यूपी में देखें तो 2023-24 में हमारे पास जो वैकेंसी थी वो 1781 थी, ठीक है। और इस बार जो वैकेंसी यूपी की हो गई है वो 1894 हो गई है। ध्यान दीजिएगा, 1781 से 1894, यानी कि 100 ज़्यादा हो गई हैं। और हम एक एक कैटेगरी की कंपेयर करके बताएंगे। तो जनरल का जो कट ऑफ गया था पिछली बार यूपी का वो 80.75 गया था। इस बार जो है कट ऑफ जो है वो जनरल का 80 से 82 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप टारगेट रख के चलिएगा कि 82 से आपको ऊपर लाना है। देखिए यहाँ पर वैकेंसी बढ़ गई है, तो आप सोच रहे हो कि मैंने कट ऑफ ये 80 से 82 ही क्यों रखा। देखिए अगर वैकेंसी बढ़ी है तो यहाँ पर लोग भी बहुत ज़्यादा अप्लाई करेंगे स्टेट से, ठीक। हालांकि इस बार वैकेंसी ज़्यादा है और भी स्टेट्स में, लेकिन फिर भी कंपटीशन तो रहेगा। तो 80 से 82 आप मान के चलिए, 82 से ऊपर आपको टारगेट रखना है। फिर देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में 73.75 था पिछली बार। और इस बार मैंने जो ईडब्ल्यूएस के लिए रखा है वो 75 से 78 रखा है, ठीक है। तो आप 75 से ऊपर टारगेट लेके चलिए, 76 77, जिससे कि आपका ईजिली हो जाए, आपको जो है वेटिंग लिस्ट का इंतजार ना करना पड़े। ये ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने 75 से 78 रखा है। उसके बाद देख लेते हैं ओबीसी में 71.25 गया था पिछली बार। और मेरे भी 61.25 थे, तो थोड़ा सा मेरे 10 नंबर करीब कम थे। और मैंने इस बार जो कट ऑफ रखा है ओबीसी के लिए वो 70 से 72 रखा है। एससी का 63.25 था पिछली बार, और मैंने इस बार एससी के लिए 65 से 68 रख दिया है। उसके बाद देख लेते हैं एसटी के लिए 60 था पिछली बार, और इस बार मैंने रख दिया है 62 से 65, ठीक। ये तो हो गया यूपी का। अब देख लेते हैं यूके में 215 वैकेंसी थी पिछली बार, और इस बार जो यूके में वैकेंसी हो गई है वो 316 हो गई हैं, यानी कि लगभग 100 वैकेंसी ज़्यादा हैं। जनरल का कट ऑफ देखिए हाई जाता है, ठीक है। यूके का कट ऑफ हाई जाता है, 80.75 गया था जनरल का। और इस बार मैं जो जनरल का कट ऑफ रख रहा हूँ वो 80 से 82 ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा 82 से ऊपर आपको टारगेट रखना है अपना जनरल वाले, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं ईडब्ल्यूएस में जो है 73.50 था यूके में, और इस बार जो मैं रख रहा हूँ वो 75 से 78 ही रख रहा हूँ, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा 78 से ऊपर आप टारगेट रखिएगा ईडब्ल्यूएस वाले, ध्यान से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत डेटा मैंने लिया है, तो मेहनत लगी इसमें। ओबीसी 69.50 था यूके पिछली बार, ठीक है। और इस बार जो मैं यूके का ओबीसी का रख रहा हूँ वो 70 से 72 रख रहा हूँ। एससी का 61.25 था यूके में, और एससी का जो मैं कट ऑफ रख रहा हूँ वो 62 से 64 रख रहा हूँ। उसके बाद एसटी का 67.50 था, और मैं रख रहा हूँ 66 से 68। उसके बाद आते हैं राजस्थान में जो वैकेंसी थी पिछली बार वो 940 थी, और इस बार राजस्थान में वैकेंसी है 445। तो यार ये आधी हो गई है वैकेंसी, तो इसका कट ऑफ 100% बढ़ेगा। जनरल में पिछली बार 80 कट ऑफ गया था, ठीक है। और इस बार जो मैं जनरल में राजस्थान का कट ऑफ रख रहा हूँ वो 84 से 87 रख रहा हूँ, क्योंकि देखिए वैकेंसी आधी हो गई। तो आप ये मान के चलिएगा आप 88 से ऊपर 87 के अप्रॉक्स आपको नंबर लाने हैं, ठीक। तो आपको मेहनत करनी है राजस्थान वालों जनरल। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 73.20 था, 73.20 ईडब्ल्यूएस का था। तो ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने जो रखा है राजस्थान का वो 78 से 81 रखा है, ठीक, क्योंकि वैकेंसी कम है। तो आप मान के चलिए आपको 80 से ऊपर लाने ईडब्ल्यूएस वाले। और राजस्थान का जो ओबीसी का था वो 75 था, और ओबीसी के लिए राजस्थान में मैंने 77 से 80, यही है। आप कट ऑफ 75 से ऊपर रखिए।
ओबीसी वाले, और राजस्थान का जो एससी का था 64 था पिछली बार, और राजस्थान का इस बार जो मैं रख रहा हूँ वो 66 से 70 के बीच में ला रहा हूँ, यानी कि आप 65 से ऊपर आप टारगेट रखिएगा। एसटी वाले राजस्थान में 60 था, और एसटी राजस्थान में जो है वो 62 से 65। ठीक, उसके बाद आते हैं बिहार। बिहार में 415 वैकेंसी थी। इस बार हमारे पास बिहार में वैकेंसी है 1111, लेकिन यहाँ पर फॉर्म भी भरा गया है अच्छा खासा, तो ठीक है। और इसमें जो जनरल का कट ऑफ था बिहार में वो 78 गया था जनरल का, और इस बार जो मैंने बिहार का कट ऑफ रखा है वो 77 से 80 के बीच में रखा है। तो जो भी जनरल के हैं आप लोग ये मान के चलिए आपको 80 से ऊपर नंबर लाने हैं जनरल में। ठीक, और बिहार में फिर देख लेते हैं अपने लोग ईडब्ल्यूएस का 73 हम बात करें ओबीसी के कट ऑफ की, तो बिहार में ओबीसी का कट ऑफ पिछली बार 73 था, और इस बार जो मैंने बिहार के लिए ओबीसी का कट ऑफ रखा है वो 71 से 75 रखा है। बिहार में जो एससी का कट ऑफ वो 60 है, और जो मैंने रखा है देखिए ये 58 से 61 है, लेकिन आप 60 से ऊपर आपको मान के ही चलना है, क्योंकि देखिए वो जो मेंस का एग्ज़ाम रिजल्ट आएगा उसमें 60 से तो ऊपर रखेंगे, भले ही वो बाद में वेटिंग लिस्ट में 60 से कम कर दें, लेकिन आप लोग टारगेट रखिए कि आपको 60 से ऊपर लाना है बिहार में एससी और एसटी वाले। ठीक, अब आते हैं गुजरात पे। गुजरात में 820 वैकेंसी थी। इस बार गुजरात में कितनी वैकेंसी हो गई 1073, यानी कि लगभग 200 वैकेंसी बढ़ी है। और जनरल का जो कट ऑफ है गुजरात में वो 76.75 गया था पिछली बार, और इस बार जो गुजरात का जो मैं जनरल का कट ऑफ रख रहा हूँ वो 75 से 73 के बीच में रख रहा हूँ। तो इसका मतलब है आपको 75 से ऊपर कट ऑफ टारगेट लेके चलना है जनरल वालों। और फिर देख लेते हैं गुजरात में जो है ईडब्ल्यूएस हमारे पास ये है 71.50 गया था। ठीक है, तो जो गुजरात का 71.50 ईडब्ल्यूएस गया था, तो मैंने जो रखा है गुजरात का ईडब्ल्यूएस ये इधर लास्ट में है, ये 70 से 72 के बीच में, यानी आपको 70 से ऊपर नंबर लाने हैं। ठीक है, गुजरात में ईडब्ल्यूएस वाले। उसके बाद देख लेते हैं गुजरात में ओबीसी 70.75 कट ऑफ गया था, और यहाँ जो मैंने गुजरात का ओबीसी के लिए रखा है वो 68 से 70, यानी कि आपको 70 से ऊपर मार्क्स लाने हैं। ठीक है, गुजरात में ओबीसी वाले। उसके बाद देख लेते हैं गुजरात में एससी 68.50 गया था, और मैं जो गुजरात का रख रहा हूँ वो एससी के लिए 65 से 68, यानी कि 65 से ऊपर आपको नंबर लाने हैं, 66-67 तक आपको नंबर लाने हैं। और एसटी के लिए गुजरात में जो 60 है तो वही आपको 62-65 लाने हैं। ठीक है, गुजरात में। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश में देखिए 180 वैकेंसी थी पिछली बार, और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी है 170, 10 कम हो गई हैं। तो हिमाचल प्रदेश का जो जनरल का कट ऑफ है वो पिछली बार था 80.75, और इस बार जो मैंने हिमाचल प्रदेश के लिए रखा है वो 81 से 84, यानी आपको लगभग 85 के अप्रॉक्स नंबर लाने हैं हिमाचल प्रदेश में जनरल वाले। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश, तो 73.25 गया था ईडब्ल्यूएस हिमाचल प्रदेश, और इस बार जो आपको लाने हिमाचल प्रदेश में ईडब्ल्यूएस के लिए वो लाने 75 से 78, यानी आपको 75 से ऊपर नंबर लाने हैं। ठीक, अब आ जाते हैं अपने लोग हिमाचल प्रदेश में ओबीसी, और ओबीसी का देखें तो हमारे पास 67.75 गया था पिछली बार हिमाचल प्रदेश में। तो इस बार जो हिमाचल प्रदेश का जो ओबीसी का कट ऑफ मैं रख रहा हूँ वो रख रहा हूँ 68 से 70, यानी आपको 70 के आसपास मार्क्स लाने हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर एससी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में एससी 65 गया था, और इस बार हिमाचल प्रदेश में जो मैं एससी के लिए कट ऑफ रख रहा हूँ वो 66 से 68 रख रहा हूँ, और एसटी के लिए इस बार जो कट ऑफ मैं रख रहा हूँ वो 68 से 70, क्योंकि यहाँ पर एसटी का कट ऑफ ज़्यादा गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, और एक और था यूके, उसमें जो है एसटी का कट ऑफ ज़्यादा गया था एससी से। ठीक, अब आ जाते हैं अपने लोग आंध्र प्रदेश में देखें तो 50 वैकेंसी थी पिछली बार, 80 कट ऑफ गया था जनरल का, और फिर अगर देखें आंध्र प्रदेश की वैकेंसी इस बार भी 50 हैं, तो वही मैंने थोड़ा सा 80 से 82 रख लिया है। ठीक, और फिर देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में ईडब्ल्यूएस का 76.25, और अपने जो यहाँ आंध्र प्रदेश का मैंने रखा है वो ईडब्ल्यूएस का 70 से 80 के अप्रॉक्स लाना है आपको। अब वैकेंसी कम है तो एससी के लिए भी जो है वही आपको 74.30 था पिछली बार, 66.30, और इधर भी जो है आंध्र प्रदेश के लिए मैंने जो है 65 से ऊपर लाना है एससी एसटी दोनों को। ठीक है, आपको 65 के अप्रॉक्स लाना है। फिर देख लेते हैं आसाम देख लेते हैं ध्यान से। 430 वैकेंसी थी पिछली बार, और इस बार आसाम में जो वैकेंसी हैं वो 311 हैं, यानी कि 100 कम हो गई हैं। तो आसाम में जो पिछली बार कट ऑफ था जनरल का वो 76.75 गया था जनरल का, और इस बार जो आसाम में आपको लाना है वो 78 से 80, यानी कि 80 के अप्रॉक्स आपको लाने हैं जनरल वालों। और आसाम में जो ईडब्ल्यूएस है वो 70 गया था पिछली बार। ठीक है, और इस बार ईडब्ल्यूएस आपको लाना है आसाम में
EWS 71 से 75, यानी आपको 75 के अप्रॉक्स आपको मार्क्स लाने हैं, 75 का टारगेट है आपका। और असम में अगर हम बात करें OBC की 67.25 गया था असम में, और इस बार असम वालों को OBC के लिए जो करना है वो 68 से 70 यानी 70 के अप्रॉक्स लाना है। अगर असम में SC वालों की बात करें तो आपको 68 से 70 लाना है, यानी बराबरी लाना है OBC SC वालों को, और ST वालों को 65 के अप्रॉक्स लाना है। फिर देख लेते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 212, ठीक है, 212 वैकेंसी थी, और इस बार छत्तीसगढ़ में वैकेंसी है हमारे पास 483, यानी डबल वैकेंसी हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो कट ऑफ गया था 78.25 गया था। इस बार जो मैंने छत्तीसगढ़ का जनरल का कट ऑफ रखा है वो 75 से 78, यानी 75 के ऊपर आपको मार्क्स लाने हैं छत्तीसगढ़ वालों, जनरल वालों। और छत्तीसगढ़ में जो उसके बाद EWS का गया था वो 76.10 गया था, और इस बार छत्तीसगढ़ में जो EWS के लिए मैं रख रहा हूँ वो 71 से 75, यानी आपको 75 के अप्रॉक्स मार्क्स लाने हैं छत्तीसगढ़ में EWS वाले। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें OBC की, तो OBC में जो है 71.20 गया था, ठीक है, और 71.20 OBC छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ OBC यहाँ पर आपको लाने हैं 72, 70 से 72 के बीच में, यानी आपको 72 से ऊपर मार्क्स लाने हैं OBC में। और SC वालों को 62 से 65 के बीच में लाने हैं छत्तीसगढ़ में, और ST वालों को 61 से 63 के बीच में। फिर आते हैं हरियाणा। हरियाणा देख लेते हैं 267, ठीक है, 267 वैकेंसी थी, और इस बार हरियाणा में वैकेंसी है 306, तो लगभग 40-50 ज़्यादा है। हरियाणा का जो जनरल का कट ऑफ गया था वो 80.75 गया था, ठीक है, और हरियाणा का जो इस बार जो मैं जनरल का कट ऑफ रख रहा हूँ वो 78 से 81, यानी कि आपको 80 के ऊपर नंबर लाने हैं हरियाणा में। अगर EWS की बात करें तो 72.75 गया था, और इस बार हरियाणा में जो EWS के लिए मैंने टारगेट रखा है वो रखा है 71 से 75, ठीक है। और फिर जो है हरियाणा का देख लेते हैं हम OBC में जो हमारे पास 70.75 पिछली बार गया था, और हरियाणा का OBC में जो इस बार मैं रख रहा हूँ वो 68 से 72, यानी कि 70 के ऊपर नंबर लाने हैं। हरियाणा में SC के लिए आपको 60 से 63 यानी 65 के अप्रॉक्स नंबर लाने हैं, और ST वालों को 60 से 62 के बीच में लाने हैं, ठीक। उसके बाद आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में 88 वैकेंसी थी पिछली बार, और इस बार जम्मू एंड कश्मीर में 141 वैकेंसी है, लगभग 60 ज़्यादा है। जम्मू एंड कश्मीर का जो जनरल का कट ऑफ गया था पिछली बार वो गया था 79.50, यानी कि लगभग 80 के आसपास गया है। और इस बार जो मैंने जनरल के लिए कट ऑफ रखा है जम्मू कश्मीर का वो 70 से 80, यानी 80 के आसपास ही आपको लाने हैं नंबर। और उसके बाद देख लेते हैं EWS का। जम्मू एंड कश्मीर में तो 70 था कट ऑफ, और जम्मू एंड कश्मीर का मैं EWS के लिए 68 से 72, यानी कि आपको 70 के ही आसपास बीच में लाना है, तो आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर OBC की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में तो आपको 65 के अप्रॉक्स लाना है, 62 से 65, और SC वालों के लिए 70 से 72। SC का यहाँ ज़्यादा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ स्टेट में SC का ज़्यादा चला जाता है और OBC का कम जाता है। तो SC को यहाँ पर 70 से 72 लाने हैं, और OBC को 65 तक लाने हैं, ST को 61 से 65। फिर देख लेते हैं झारखंड। झारखंड का हमारे पास था नहीं, 165 वैकेंसी थी, तो हमने 80 एज्यूम कर लिया झारखंड के लिए, ठीक है। और झारखंड में इस बार 676 वैकेंसी है, ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और पहले कितनी थी झारखंड में? 165 थी, यार बहुत है। तो झारखंड में 676 है, और 80 एज्यूम मान के तो आपको 75 से ऊपर यानी 76 से 80 के बीच में लाना है जनरल को, और OBC को 68 से 72, SC को लाना है 64 से 68, और ST को 62 से 65, और EWS को 71 से 75। और फिर देख लेते हैं कर्नाटक। 150 वैकेंसी थी पिछली बार, इस बार कर्नाटक में जो वैकेंसी है 50 है केवल, ठीक। तो 50 है यार, फिर क्या ही देखोगे, तो 50 के लिए आप डायरेक्ट देख लो, ठीक है। 50 के लिए आपको जनरल में 80 से 82 लाना है, OBC में 70 से 72, SC 62 से 65, और ST 61 से 64, और EWS 74 से 77। फिर देख लेते हैं MP में 288 वैकेंसी थी पिछली बार, जनरल का कट ऑफ जो था 80.75 था। MP में इस बार देख लेते हैं वैकेंसी। MP में इस बार 1317 वैकेंसी है भाई साहब, और जनरल का कट ऑफ पिछली बार गया था MP में 288। इस बार MP में जो मैं कट ऑफ रख रहा हूँ वो 72 से 75, यानी आपको 75 मार्क्स ले आएंगे, आपका 100% हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये तो जनरल का कट ऑफ है। फिर देख लेते हैं EWS का MP में। तो EWS के लिए 75.25 है, और मैंने MP में EWS के लिए रखा है वो 70 से 72 रखा है, ठीक है। तो आपको 72 के अप्रॉक्स, देखिए 70 से नीचे तो EWS वाले जाएंगे नहीं, आप ये भेजे में अपने घुसेड़ लीजिए, 70 से नीचे वो क्राइटेरिया नहीं ले जाएंगे, तो आपको 72 के आसपास मार्क्स लाने हैं, ठीक है, वरना आपका वेटिंग लिस्ट में भी नहीं होगा, मैं पहले ही बता ही दे रहा हूँ। EWS वालों का 70 से कम पे नहीं होता है सिलेक्शन, तो आपको 75 के आसपास लाने ही हैं। पंजाब
पंजाब में देख लेते हैं। पंजाब में 72 वैकेंसी थी। इस बार जो पंजाब में वैकेंसी है वो 569 वैकेंसी है भाई साहब, बहुत बढ़ गई हैं। तो पंजाब में जो 180 वैकेंसी पे कट ऑफ गया था वो 81.75 था जनरल वालों के लिए। और इस बार जो पंजाब में मैंने रखा है 78 से 82 के बीच में रखा है, ठीक, जनरल वालों के लिए। फिर देख लेते हैं EWS पंजाब में। तो पंजाब में EWS का 71.75 था और इस बार पंजाब में मैंने जो रखा है सेफ स्कोर वो 70 से 72, यानी 70 नंबर आप ले आएंगे। आप 100 देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर लग रहा है तो आपको वही 72 से ऊपर ही नंबर लाने हैं, ठीक है, क्योंकि 70 से नीचे EWS वालों का सिलेक्शन नहीं होगा। फिर उड़ीसा देख लेते हैं। उड़ीसा में 72 कट ऑफ गया था पिछली बार, 72 वैकेंसी थी और 85.25 गया था उड़ीसा। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल वालों का स्टेट आ गया है। तो उड़ीसा 72 वैकेंसी थी, 85.25 गया था। इस बार उड़ीसा में जो वैकेंसी है 362 है, अच्छी खासी वैकेंसी है, 72 से 362 हो गई है। तो इस बार जो कट ऑफ मैं रख रहा हूँ 81 से 84। पिछली बार जो उड़ीसा का कट ऑफ गया था वो 85.25 गया था और इस बार जो उड़ीसा का कट ऑफ मैं रख रहा हूँ वो 81 से 84 के बीच में। देखिए 80 से कम नहीं जाएगा, तो 81-84 के बीच में मुझे रखना ही है, ठीक है। और आपको 84 से ऊपर ही लाने हैं उड़ीसा वालों, बहुत कंपटीशन होता है। और उड़ीसा में जो EWS का कट ऑफ है 81.20 है। मैंने जो रखा है उड़ीसा के लिए वो कट ऑफ रखा है 70 से 80, यानी 80 के आसपास EWS वालों को लाने ही लाने हैं। फिर देख लेते हैं उड़ीसा में हम लोग जो है, उसके बाद देख लेते हैं OBC 77.75 OBC का है और मैंने जो OBC का कट ऑफ रखा है उड़ीसा में वो 75 से 78 रखा है। और SC वालों के लिए 66 से 68 और OBC ST के लिए 62 से 66। वेस्ट बंगाल देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल में जो पिछली बार वैकेंसी थी वो 114 वैकेंसी थी हमारे पास, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में 114 वैकेंसी थी, 86.50 गया था जनरल के लिए। वेस्ट बंगाल में इस बार जो वैकेंसी है 1254 है, 114 से 1254 और बहुत तो, लेकिन कट ऑफ देखिए वेस्ट बंगाल का हाई जाएगा। जो है उन्हें पता है कि कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, तो मैं कट ऑफ 81 से 85 ही रख रहा हूँ, ठीक है। भले ही वहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा हो गई तो आसपास के स्टेट्स भी तो वहाँ अप्लाई करेंगे, तो 81 से 85 ये कट ऑफ रहने वाला है जनरल का। और OBC के लिए 74 से 78। SC के लिए जो टारगेट मैं रखूँगा वो मैं रखूँगा 65 से 68 और ST के लिए 62 से 66। EWS के लिए 78 से 80। EWS के लिए देख लीजिए वेस्ट बंगाल में जो गया था वो 64 गया था, समझ रहे हैं। तो EWS का वेस्ट बंगाल का EWS का 82.80 गया था, ठीक है। ये EWS है, EWS में 82.80 गया था और मैंने जो रखा है EWS के लिए वेस्ट बंगाल का वो रखा है 78 से 80। तो 80 के अप्रॉक्सी आपको लाने हैं वेस्ट बंगाल वालों, ठीक है। EWS जनरल के लिए 81 से 85, OBC के लिए 74 से 78, यानी 78 के अप्रॉक्स आपको OBC वालों को लाने हैं और 68 तक SC वालों को, ST वालों को 65 तक, ठीक है, 62 से 66। तेलंगाना देख लेते हैं। तेलंगाना में 525 वैकेंसी थी पिछली बार और 76.75 गया था जनरल के लिए। और तेलंगाना में इस बार जो वैकेंसी है 342 कम हो गई है, 78 से 80, यानी 80 के अप्रॉक्स जनरल वालों को लाने हैं आपको। और EWS वालों को 75 से 78 लाने हैं तेलंगाना में। और SC के लिए OBC के लिए 75 से 78, यानी 78 तक लाने हैं तेलंगाना। और SC के लिए 70 से 72 और ST के लिए 66 से 70। महाराष्ट्र देख लेते हैं। महाराष्ट्र में 100 वैकेंसी थी पिछली बार, 86.50 गया था जनरल का। इस बार महाराष्ट्र में जो वैकेंसी है वो 1163 है, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो मैंने कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम कर दिया, 82 से 85 जनरल के लिए। और ठीक है फ्रेंड्स, तो महाराष्ट्र के लिए जो जनरल का कट ऑफ रहेगा वो 82 से 85, OBC के लिए 70 से 81, 71 से 75 ये SC के लिए, ST के लिए 66 से 70 और ये रहा EWS के लिए 76 से 80। अब आ जाते हैं केरला। केरला में देखें 47 वैकेंसी थी, एज्यूम कर रहे हैं 80, ठीक है। तो केरला में इस बार 426 वैकेंसी, अच्छी खासी वैकेंसी है, तो मैंने कट ऑफ थोड़ा सा कम कर दिया, 76 से 80 जनरल। और ये रहा आपका कट ऑफ जो है ये OBC के लिए है 72 से 75, SC के लिए 68 से 72, ST के लिए 64 से 68 और ये रहा EWS के लिए 74 से 77, यानी 75 के आसपास कट ऑफ केरला वालों को लाना है EWS में। तमिलनाडु देख लेते हैं। तमिलनाडु में 171 वैकेंसी थी पिछली बार, 84.25 गया था जनरल के लिए। इस बार तमिलनाडु में जो वैकेंसी है 336 है, बढ़ गई है, लगभग डबल से भी ज़्यादा हो गई है। और इस बार जो तमिलनाडु में जो कट ऑफ जनरल का रहेगा वो 80 से 84 रहेगा। OBC के लिए 76 से 80,
SC के लिए 64 से 68 और ST के लिए 62 से 66 और ये रहा EWS के लिए 68 से 72। अगर तमिलनाडु की बात करें तो ये जनरल का था 84, EWS के लिए 70 था, OBC के लिए 82.50 था और SC के लिए 68.50 और ST के लिए 72.75 था। फिर देख लेते हैं त्रिपुरा में 26 वैकेंसी थी, 80 एज्यूम करे ले रहे हैं और त्रिपुरा में इस बार 65 वैकेंसी है। तो जनरल के लिए 78 से 81 और ये रहा आपका जो है OBC के लिए 72 से 75, 66 से 70 ये SC का है, 63 से 67 ये ST का और 74 से 77 EWS का है। दिल्ली देख लेते हैं, दिल्ली में 437 वैकेंसी थी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिल्ली 437 वैकेंसी थी, जनरल के लिए 81.75 था। इस बार दिल्ली में जो वैकेंसी है 343 कम हो गई है और जनरल के लिए मैंने 82 से 86 यानी लगभग 85 का आपको टारगेट रखना है जनरल वालों। और अगर दिल्ली की बात करें, ये EWS है शायद, हाँ ये EWS है, तो EWS में 73.25 है दिल्ली वालों के लिए, पिछली बार था। और इस बार जो दिल्ली वालों का टारगेट है EWS का वो 75 से 78 है। OBC के लिए 74 से 76 यानी 75 के आसपास लाने हैं और 70 के आसपास SC वालों को लाने हैं और ये 62 से 66 है, 62 से 66 ये ST वालों के लिए। मेघालय में थाने 80 एज्यूम करा है, सिक्किम में भी 80 एज्यूम करा है। तो मेघालय सिक्किम देख लीजिए, मेघालय 78 से 82 जनरल और OBC के लिए 72 से 76, SC के लिए 68 से 71, ST के लिए 64 से 68 और ये EWS के लिए 74 से 77 यानी मेघालय में 75 से ऊपर EWS वालों के लिए। सिक्किम में 56 वैकेंसी है, 78 से 82 जनरल के लिए, OBC के लिए 71 से 75, SC के लिए 67 से 70, SC को 70 के आसपास लाना है, ST को 65 से ऊपर लाना है और EWS को 74 से 77। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और फिर मैं आगे भी वीडियोज़ लाने वाला हूँ इंग्लिश की क्लासेस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।